नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम अपरोक्ष अनुभूति लेंगे। एक जन्म था उसके चौथे श्लोक की बात हो रही थी, हो गई थी शायद। श्लोक इस प्रकार है, एतद्योर्दुपादानमेकं सूक्ष्म। सॉरी, ये चौथा श्लोक कहाँ पर है? हाँ, वैराग्य की बात हो रही थी चौथे श्लोक में। ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्टायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। क्या कहा इसमें? ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत, वैराग्यम विषयेषु, इस ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर तृण पर्यंत के सभी विषयों के प्रति वैराग्य होना। यथैव काकविष्ठायाम, जैसे कौवे की विष्ठा के प्रति वैराग्य होता है वैसा वैराग्य। ऐसा वैराग्यम तद्धि निर्मलम, ऐसे वैराग्य को निर्मल वैराग्य कहते हैं। देखो, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भी शंकराचार्य जी महाराज ने वैराग्य की व्याख्या की है। वहाँ कहा है, इहा मूत्र फल भोग विराग, इसी को वैराग्य कहते हैं। इह मतलब इस लोक के, अमूत्र माने परलोक के सभी फल से विराग हो जाना, उसके भोग का, उसकी प्राप्ति के, उसकी प्राप्ति के बाद उसके संग्रह के, और उसके संग्रह के बाद उसके भोग के संस्कार नहीं रहना, मतलब उसकी इच्छा नहीं रहना, इसी को वैराग्य कहेंगे। इहा मूत्र, इस लोक के और परलोक के, इस लोक के देखे जाने हुए और परलोक के सुने हुए सभी विषयों के भोग से वैराग्य। देखो, हम क्या करते हैं, हमारे कर्म किस लिए होते हैं? किसी फल की प्राप्ति के लिए। या तो हम नौकरी, व्यवसाय इत्यादि करते हैं तो उसका हमें रिटर्न मिलता है, पगार मिलता है या नफ़ा मिलता है व्यवसाय में, तो उनसे हम सुख सुविधा के साधन को खरीद सकते हैं और उसका भोग कर सकते हैं। और अगर हम धर्म कार्य करते हैं, अपनी ड्यूटी ठीक से निभाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, ये तो अधर्म की बात है, हम तो धर्म की बात करेंगे, तो धर्म करने से स्वर्ग मिलता है, धर्म का फल स्वर्ग है। और स्वर्ग इत्यादि जो लोक है, मृत्यु के बाद कोई ना कोई लोक तो मिलेगा हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए। तो कोई दान देता है, कोई मंदिर बनवाता है, कोई स्कूल बनवाता है, कोई अस्पताल बनवाता है, गरीबों की सेवा करता है, उसका पुण्य मिलता है और उस पुण्य का फल है परलोक में सुख। ये फल है। तो सिर्फ कर्म हम कर्म के लिए नहीं करते, कर्म के पीछे हमारा कोई उद्देश्य रहता है, कोई आशय रहता है। वह आशय कैसा है, वह हमारा उद्देश्य क्या है, उसके पीछे हमारी क्या भावना रही हुई है। हम कर तो रहे हैं, दिखावे के लिए भी कर सकते हैं, धर्म तो कर रहे हैं,
लेकिन अपना नाम यहाँ तख्ती लगनी चाहिए, इतना बड़ा ये हमने बनवाया है हमारा नाम। और नाम भी कैसा रखेंगे? अपना नाम, अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम, पिता के पीछे अपने दादा का नाम, और फिर इसके बाद अपनी सरनेम। और आगे ये भी लिखेंगे यहाँ के निवासी, उज्जैन के निवासी, श्री 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 करके अपना ओहदा भी लिखेंगे, और फिर अपना नाम। ये कुछ आकांक्षा है, कुछ अपेक्षा है, इसके पीछे कुछ लालसा है। ऐसे करेंगे तो समझो कि आपके पुण्य का फल तो वहाँ पर तख्ती पर आपको मिल गया, अब आपको मिलने वाला नहीं है। तो अगर धर्म करे भी तो वह दिखावे के लिए ना करे, धर्म करने के लिए करे, तो भी आशय तो हमारा अंदर इंटेंसिव तो हमारा यही रहता है कि हमें इसका पुण्य मिले। पुण्य मिले माने कि सुख भोग का फल मिले, फल की इच्छा। तो फल की ही इच्छा ना हो, इहा मूत्र फल भोग विराग, इस लोक से लेकर परलोक तक के सभी फल, हमें कोई फल नहीं चाहिए। हमें जो ड्यूटी मिली है, जहाँ जन्म मिला है, जिस बॉडी में, जिस जाति, जिस वर्ण व्यवसाय, जिसमें भी हमारा जन्म हुआ है, उसके अनुरूप, अगर हम पुरुष है तो पुरुष के अनुरूप, अगर हम व्यापारी है तो व्यापारी के अनुरूप, अगर हम अफसर है तो अफसर के अनुरूप ईमानदारी से अपना काम करेंगे। ऐसी इच्छा को फल के भोग की इच्छा से न किया जाए, और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी ड्यूटी समझकर अगर ये किए जाए तो उसको विराग कहेंगे। तो इहा मूत्र फल भोग विराग, इस लोक से लेकर परलोक के किसी भी विषय में भोग की इच्छा न होना वैराग्य है। सिर्फ भोग की इच्छा नहीं होती हमारी, तो भोग के बाद संग्रह की भी इच्छा होती है। अच्छा है तो थोड़ा और रख लेते हैं, बाद में काम आएगा, फिर भोगने के उपयोग में आएगा। तो ऐसा कर करके हम संग्रह, देखो ये परिग्रह बहुत बड़ी चीज़ है। ये जितना वैराग्य है उतना ही ये परिग्रह भी है महान। जितना वैराग्य महान है, अपरिग्रह भी उतना ही महान है। सिर्फ हमने कुछ रख नहीं लिया, देख लो, हमने कुछ रख नहीं लिया कि बाद में भी काम में आएगा, इसको थोड़ा संभाल के रख लेते हैं, बड़ा मज़ा आया इस बार तो, लेकिन अगली बार भी हम इसको भोगेंगे। अपना करके रख लेना, फिर वह चीज़ किसी दूसरे के काम में नहीं आएगी। और आपने रख लिया, ये तो परिग्रह है ही है, लेकिन सिर्फ ऐसे विचार होना, आपने विचार किया कि इसको तो रख लेना चाहिए, ये बाद में भी काम आ सकता है, ये सुख भोग के लिए, बस आपका परिग्रह हो गया। क्यों? ये सब भाव के अनुसार होता है महाराज। ये सृष्टि भावानुगत है, भाव के अनुसार बनी है। सब कुछ अपने अपने भाव हमने किए थे, उसके अनुसार सबको मिला है। ये सृष्टि भावमय है। तो अगर हमारे मन में भाव उठा कि इसको रख लेना चाहिए, तो भी ये परिग्रह है। तो भोग और परिग्रह दोनों विषय, दोनों वस्तु आ जाती है संग्रह में। भोग करना और भोग का संग्रह करना ये वैराग्य नहीं है। तो भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा न होना, और इस लोक से लेकर परलोक तक के किसी भी विषय के प्रति, देखे जाने हुए इस लोक के विषय और सुने हुए परलोक के विषय, क्योंकि स्वर्ग में ये मिलता है, ये सुख मिलता है, अप्सराएं होती है, नृत्य गान चलता रहता है, मनोरंजन भी मिलता है और भोग भी मिलता है, मन का भोग और तन का भोग सब मिलता है। तो सुने हुए विषय के प्रति भी हमारी कोई वासना, हमारी कोई इच्छा न रहे, हमारी कोई लालसा न रहे, तो उसको कहेंगे वैराग्य। इहा मूत्र फल भोग विराग, इस लोक से लेकर परलोक तक के सभी विषयों के प्रति भोग की इच्छा का अभाव और संग्रह की इच्छा का न रहना, इसको कहेंगे वैराग्य। तो देखो, ऐसा वैराग्य कब होता है, जब हम कब नहीं होता है, देख लो, जब हम अपने आप को इग्नोर करके उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, तब ये वैराग्य नहीं रहता। अपने आप को इग्नोर करना माने क्या? निजानंद को छोड़कर विषयानंद भोगने की जब इच्छा होती है, तब वैराग्य भंग होता है। वास्तव में
अपने स्वरूप के बदले में कुछ भी चाहना, इससे बड़ी मूर्खता तो इस सृष्टि में कहीं है ही नहीं। और हम यही कर रहे हैं, अपने स्वरूप को इग्नोर कर रहे हैं, अपने स्वरूप की उपेक्षा कर रहे हैं और विषयों के प्रति भागे जा रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सुख विषयों में है, सुख बाहर है, इसको लेंगे, इसका संग्रह करेंगे, इसको भोग करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। और मिलता हुआ लगता भी है, मिलता नहीं है, ये बात अलग है। मिलता हुआ लगता है, लगता है, मिलता नहीं कैसे कह सकते हैं स्वामी जी? हमें तो सुख मिलता है, लेकिन वह विषयों से नहीं मिलता। कहने का मतलब यही है, सुख तो मिलता है, मिलता हुआ लगता है विषयों से, लेकिन वह सुख वास्तव में अपना स्वरूप सुख है, अपना निज आनंद है, स्वरूप का आनंद है। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि स्वरूप के आनंद, अपने आनंद, निजानंद, परमानंद के बदले में कुछ भी चाहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने आनंद का भोग देकर हम ऐसा कुछ न करें, हम ऐसा कुछ न करें जिससे हमारे आनंद में विक्षेप हो। बस इतनी बात याद रखेंगे, सब चीज़ें हो जाएगी। सिर्फ इतना कि हम कुछ भी करें, करे का मतलब करे ऐसा ही नहीं है, करे मतलब सोचे भी, इसका भाव भी मन में उठे तो भी ये हो गया समझ लो। क्योंकि आपकी अंदर की स्थिति क्या है वह देखी जाती है, आप क्या कर रहे हैं यह नहीं देखा जाता। जैसे समझो कि डॉक्टर किसी का पेट काट रहा है इतना बड़ा छुरा लेकर, तो किसी प्राणी का पेट काटना तो पाप है, लेकिन डॉक्टर को पाप क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह पेट काटने के लिए नहीं काट रहा, उसके पेट में जो दर्द है उस दर्द को निकाल बाहर करने के लिए पेट काट रहा है। उसके पीछे इंटेंसिव क्या है, उसका हेतु क्या है, उसकी दानत क्या है ये देखा जाता है, उसका भाव क्या है ये देखा जाता है। तो करे कुछ भी, लेकिन हमारा भाव क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि भाव से ही ये कर्म बंधते, कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन माने पाप पुण्य जो होता है उसका फल भोगने के लिए हमें आना जाना पड़ता है, फल भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे ये कर्म फल नष्ट नहीं होते। तो हमारे मन में जैसे समझो एक ऐसे विचार हमें आते हैं, कभी कभी सबको आते हैं, हम सबको। जैसे समझो कि हम बैठे हैं बगीचे में और वहाँ पर थोड़े दूर कोई पंछी कुछ चुग रहा है, तो हमने कंकर उठाकर उसको मारा और पंछी को लगा भी और वह उड़ भी गया, तो ये हिंसा हो गई। लेकिन हमने सिर्फ सोचा कि ये कंकर उठाकर उस पक्षी को मारे, मारा नहीं, फिर सोचा कि नहीं रहने दो, हिंसा हो गई महाराज। सिर्फ सोचा हमने और हिंसा हो गई। सिर्फ सोचा हमने कि इसको रख लेना चाहिए, बाद में काम आएगा, परिग्रह हो गया। कोई भी कृत्य करते हैं तभी होता है ऐसा नहीं है, मन में जब ये विचार उठते हैं तभी हो ही जाते हैं। तो भोग के साथ संग्रह, और संग्रह और भोग के कर्तृत्व के उपरांत मन में जो विचार के रूप में जो भाव उठता है, भाव बंधन भी होता है, कर्म बंधन भी होता है। तो कहते हैं कि ऐसा विचार ही न आना फल भोगने का और फल भोग के बाद संग्रह का, उसको कहेंगे शुद्ध वैराग्य, निर्मल वैराग्य। अपने स्वस्वरूप को जब हम समझ लेंगे तब फिर किसी के संग्रह की इच्छा नहीं रहेगी। स्वस्वरूप को समझ लेना, ये बात हमने यहाँ तक रखकर छोड़ी थी कि जीवन में निज स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, स्वस्वरूप समझ में आ जाए, तो फिर क्या मेरा नहीं है, क्या मेरा नहीं है माने सब कुछ मैं ही मैं हूँ, तो इस सृष्टि के सारे पदार्थ भी मेरा है। तो फिर संग्रह की हमें कहाँ इच्छा रहेगी, भोग की कहाँ इच्छा रहेगी, किसी की भी कामना, इस लोक से परलोक तक की कामना नहीं रहेगी। लेकिन अभी रहती है। तो ममत्व के मोह के कारण और अज्ञान के आवरण के कारण हमने अपने आप को व्यष्टित्व में सीमित कर लिया है, कैद कर लिया है। अगर ये मोह का, ममत्व का मोह छूट जाए, मेरा 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 ये मोह छूट जाए और अज्ञान का आवरण अगर टूट जाए, तो क्या मेरा नहीं है, तो फिर हम व्यष्टित्व से विराट में प्रवेश कर जाएंगे। मैं व्यक्ति नहीं, फिर
फिर मैं विराट हो जाऊंगा। विराट माने ये समग्र सृष्टि ईश्वर का एक रूप है, उसका नाम है विराट। समग्र का नाम विराट है और इकाई का नाम व्यष्टि है, व्यष्टि और समष्टि। तो तब मैं व्यक्ति नहीं रहता, मैं विराट होता हूँ। और तो फिर क्या मेरा नहीं है? तो फिर भोग की, संग्रह की इच्छा नहीं होगी। राग में आकर्षण रहता है और विराग में विकर्षण रहता है, मतलब उससे दूर भागना, विषयों की ओर दौड़ना राग है। जो विषयों की ओर दौड़ता है वह रागी है और विषयों से दूर भागता है वह विरागी है। तो ऐसा अगर हम कहेंगे कि विषयों की ओर भागता है वह रागी है, तो हम दूसरे की ओर नजर करेंगे, हाँ देखो वो विषयों की ओर भाग रहा है, वह रागी है, ये विषयों से दूर हो जा रहा है, ये विरागी है। तो महाराज दौड़ तो दोनों में है, इधर दौड़े चाहे उधर दौड़े, दौड़ तो दोनों में। यह वैराग्य नहीं है। दौड़ ही रुक जाए, दौड़ ही थम जाए, यह वैराग्य है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं कि ये रागी है, ये दूसरे की बात ही नहीं यहाँ हो रही, मन की बात हो रही है। जो मन विषयों की ओर दौड़ता है वह मन रागी है और जो मन विषयों से विरुद्ध दिशा में भागता है वह मन विरागी है। ये दौड़ ही रुक जाए, न तो उसकी ओर भागे न तो उससे दूर भागे, उसको कहेंगे वैराग्य। ये है शुद्ध वैराग्य। दौड़ ही रुक जाए, कहीं पर आने जाने की दौड़ ही रुक जाए, विषयों को प्राप्त करने की दौड़, प्राप्त करने के बाद उसको भोगने की स्पर्धा और भोगने के बाद फिर उसके संग्रह की कामना, ये सब राग है। और ये सब से विरुद्ध दिशा में भागना यह विराग है। राग और विराग, भागना माने द्वेष, ये द्वेष है, उससे दूर भागना द्वेष। हाँ ये नहीं आनी चाहिए। कहीं हमने देखे ये उसकी अपनी अपनी मौज है, महात्मा लोग तो क्या क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन ऐसे महात्मा हमने देखे नहीं, हमने सुना है सिर्फ। लोग मजाक में कहते हैं तो हम भी सुन लेते हैं। और क्या कहते हैं कि एक महात्मा है, कहते हैं कि नहीं हम पैसे को नहीं छूते, नहीं महाराज कुछ तो आपको रखना ही होगा, ये हमारी सेवा है। अच्छा हमारे असिस्टेंट जो है उसका, हमारा चेला उसको दे दो। और चेले ने लिया आपने लिया, क्या फर्क पड़ा? उपयोग तो आपका ही हो, आपके ही उपयोग में तो आएगा। तो ये द्वेष है, नहीं हम उसको नहीं छूते, ये द्वेष है। द्वेष भी शीर्षासन है महाराज। तो द्वेष भी नहीं हो और राग भी नहीं हो, उसको कहते हैं शुद्ध वैराग्य, उसको कहते हैं निर्मल वैराग्य। तो ये दौड़ ही जब थम जाती है वह है वित रागी। राग द्वेष वित, विगत, विगत रागी विगत द्वेषी, वह चले गए। वास्तविक वैराग्य वही है जहां न तो राग है और न तो द्वेष है। तो फिर क्या है? जो जहां है वहां ठीक है, कहीं दूर है ठीक है, अपने पास है ठीक है, फेंक देने की जरूरत नहीं है और उसको पुचकारने की, उसको सहलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जहां है ठीक है। और हम अपने आप में ठीक है, अपने स्वरूप में मस्त है। वस्तु के स्थान पर ठीक है और हम अपने स्वरूप में मस्त है। बस इसको कहेंगे शुद्ध वैराग्य। अपने आप में ठीक है, न राग है न द्वेष है, कोई मूल्य ही नहीं ना। महत्व होता उसका कुछ, उसका तो हमें उसका कुछ मूल्य होता, न तो कुछ मूल्य है, न तो चाहिए, न तो त्याग। काकविष्टावत, इसमें एक शब्द है काकविष्टावत, कौवे की विष्ठा के समान। वो हम जा रहे कहीं, कौवे की विष्ठा पड़ी है तो हम उसको देखा न देखा करके वहां से चले जाते हैं। न तो उसके प्रति राग होता है, न तो उसके प्रति द्वेष होता है, कोई महत्व ही नहीं ना। इसलिए हम उसको न तो सिलेक्ट करते हैं न तो उसको रिजेक्ट करते हैं, बल्कि हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। उसके प्रति हमारे मन में न तो कोई भेदभाव रहता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, कोई भेदभाव ही नहीं। तो भेदभाव की ओर दृष्टि न करके स्वरूप में स्थित हो जाना, यही सबसे निर्मल वैराग्य है। न तो राग है न तो द्वेष है, न तो हटाना है न तो सटाना है। अखंडानंद जी महाराज के शब्द है, वो कहते हैं किसी विषय व्यक्ति वस्तु पदार्थ को न तो हमें हटाना है
दूर न तो हटाना है न तो उसको सटाना है, उसको नज़दीक अपने आप में चिपकाए रखना है। तो ये न हटाना और न सटाना, जो जहाँ है वहाँ ठीक है, योग्य है, सब कुछ ठीक है। परमात्मा ने जब योजना की है कि ये वस्तु यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो उसको हम हटाने और सटाने वाले कौन होते हैं? उन्होंने जो भी किया है योग्य ही किया होगा। वो सब जानता है किसको कहाँ कैसा कर्म का फल मिलना चाहिए, उसकी योजना के अनुसार उन्होंने ये सब रचा है। और किसको ये फल भोग के बाद वहाँ से मुक्त होना है, परमार्थ पथ पर चलकर उसको लेकर आना है, इस योजना के अनुसार परमात्मा ने समग्र सृष्टि को रचा है। तो न तो हमें किसी को हटाना है न तो हमें किसी को सटाना है। संक्षेप में ये कहे कि पदार्थ से दृष्टि हटाकर परमात्मा में दृष्टि स्थिर करना, यह वैराग्य है। संसार की उपेक्षा करके सर्जनहार की अपेक्षा रखना, यह निर्मल वैराग्य है। देखो, नचिकेता जो कठोपनिषद में शिष्य के रूप में आता है, ऋषि का पुत्र है, वह नचिकेता, उसका वैराग्य देख लो आप। वह मृत्यु के पास जाकर, साक्षात यम के पास, साक्षात मृत्यु के पास जाकर पूछता है कि भाई मृत्यु का रहस्य हमें बताओ। देख लो, यमराज को जाकर पूछता है कि हमें मृत्यु का रहस्य बताओ, मतलब कि हमें सत्य वस्तु क्या है, मिथ्या वस्तु क्या है, ये सब समझाओ और हमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराओ। मृत्यु का रहस्य माने परमार्थ विद्या, तो ये बताओ। यमराज उसको मना कर देते कि नहीं 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 भाई, ये तो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, ये हम आपको नहीं बता सकते। तो नचिकेता उसको कहते भी, हे नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी, मृत्यु के बारे में मत पूछ, आप और कुछ पूछ ले लेकिन इसके बारे में मत पूछ। मृत्यु के बारे में माने कि मृत्यु के बाद ये जीव है कहाँ जाता है, क्या करता है, कहीं जाता भी है या नहीं जाता है, क्या क्या इसके पीछे रहस्य है। तो मृत्यु का रहस्य तू मत पूछ और कुछ पूछ ले। उसने कहा नहीं, मुझे तो मृत्यु का रहस्य ही जानना है। तो उसको लालच देते हैं। देख लो, अगर उसकी जगह हम अपने आप को रख कर देखें कि अगर हम होते तो क्या, उसको कौन सी लालच दे दे? आयुष्य मांग ले, जितना चाहिए उतना आयुष्य मांग ले, जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हें मरना नहीं होगा। देख लो, यमराजा जब तक रहते हैं, उसकी जब तक अवधि है तब तक रहने का आयुष्य नहीं चाहिए। ऐश्वर्य मांग लो, पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य मांग लो, नहीं चाहिए। शरीर तन का और मन का मनोरंजन मांग लो, नहीं चाहिए। कहता है कि आपका ये सब आपके पास रखो, सुख भोग की, ऐश्वर्य की कामना, संपूर्ण सुख भोग मांग ले, नहीं चाहिए। ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य मांग ले, नहीं चाहिए। वैभव चाहे जितना मांग ले, नहीं चाहिए। सुदीर्घ आयुष्य, सब लालच दी गई, लेकिन उसने कहा कि ये सब हमें नहीं चाहिए। आप तो हमें मृत्यु का रहस्य समझाओ, आपकी अप्सराएं अपने पास रखो, ये मनोरंजन का साधन है। और आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये अपने पास रखो, ये सुविधा के साधन है। तो नाच गान, सुविधा, मनोरंजन, ये सब हमें नहीं, आप अपने पास रखो। अगर यमराजा अगर हमको देने लगे ये सब चीजें, तो सोच लो क्या होगा, क्या हम उनसे वैराग्य कर सकेंगे? उसने कहा नहीं। क्यों? वैराग्य का मतलब ही यही है कि आप सर्वोत्कृष्ट, सर्व से उत्कृष्ट वस्तु की प्राप्ति चाहते हो तो बाकी सभी निकृष्ट चीजों को छोड़ना होगा। जैसे एक बच्चा है, खेलते खेलते उसके हाथ में चप्पू आ गया, छुरा आ गया उसके हाथ में। मम्मी कोई सब्जी वब्जी काट रही थी, कुछ लेने अंदर गई और बच्चे ने ये चप्पू उठा लिया, बड़ा तेज है, धार वाला है। मम्मी देखती है, दौड़कर आती है, अरे इसने तो ये चप्पू उठा लिया, अब क्या करें? उसके हाथ से छीन भी नहीं सकते। ऐसे क्यों? क्योंकि उन्होंने हैंडल की ओर नहीं, जहां धार है उस तरफ से पकड़ा हुआ है। अगर उससे ये पकड़ा है, लेने जाएगा तो वो और जोर से पकड़ेगा, और खींचेंगे तो उसके हाथ कट जाएंगे, उसकी उंगलियां कट जाएगी, लहूलुहान हो जाएगा। अब क्या करें? इससे कैसे छुड़वाए? तो उन्होंने क्या किया